नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024 तदनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि दिन रविवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कल औसत 5 दिन की देरी से राज्य के शेष सभी भागों से विदा हो गया है। इस समय मानसून वापसी की रेखा नौतनवा, सुल्तानपुर, पन्ना, नर्मदापुर, खरगोन, नंदुरबार और नवसारी होकर गुजर रही है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों तथा महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। इसी बीच जल संसाधन विभाग ने प्रदेश के बांधों में जल भराव की स्थिति की रिपोर्ट जारी कर दी है। राज्य के बांधों में कुल भराव क्षमता का 87.43% पानी आ चुका है। इस मानसून में अब तक 406 बांध लबालब हो चुके हैं तथा इस बार खड़ीन, जोहड़ तालाबों और घरेलू टांकों में भी अच्छी जल आवक हुई है। वहीं खरीफ फसलों की भी बेहतर पैदावार मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में पोस्ट मानसून सीजन के अंतर्गत एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ देश के उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में खंड बारिश देता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस तंत्र के प्रभाव से बीते 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भागों में भरतपुर, धौलपुर तथा अलवर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। मौजूदा विक्षोभ के प्रभाव से आज दोपहर बाद राज्य के अधिकांश भागों में आंशिक बादल छाए रहने तथा बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के छुटपुट स्थानों पर मौसम बदलने की आशंका है, जबकि कहीं पर भी विशेष रूप से बारिश होने की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ समाचार हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब पर भी उपलब्ध है। हर घंटे ताज़ा मौसम अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगामी दिनों में भी सिलसिलेवार पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके प्रभाव से बार बार मौसम खराब प्रतीत होने से फसल कटाई के दौरान किसान भाइयों की चिंता बढ़ सकती है। अगले 2 दिन तक हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी, उसके बाद उत्तर पश्चिमी तथा तापमान यथावत रहेगा। 15 अक्टूबर के बाद दिन और रात के तापमान में बड़ी गिरावट आने की संभावना है। फिलहाल पूर्वानुमान के अनुसार अगले 10 दिनों के दौरान कल प्रदेश में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे तथा मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। 8 अक्टूबर को अगले नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों तथा पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आंशिक बादल छाए रहने से मौसम खराब होता हुआ प्रतीत हो सकता है, परंतु सीमावर्ती इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियों को छोड़कर कहीं पर भी विशेष रूप से बारिश होने की संभावना नहीं है। ऐसे में किसान भाई बिना किसी हड़बड़ाहट के फसल कटाई और थ्रेशिंग का कार्य जारी रखें। वहीं सरसों की बुआई के लिए 10 अक्टूबर के बाद का समय उपयुक्त रहेगा। 9 अक्टूबर को भी राज्य के अधिकांश भागों में आंशिक बादल छाए रहने से छायादार मौसम रह सकता है। इस दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिलों के अंदरूनी भागों तथा जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में छोटे दायरे में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के शेष भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसी तरह 10, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को भी हर रोज कहीं कहीं आसमान में बादल दिखाई देने और बिखरने का दौर जारी रहेगा। 15, 16 और 17 अक्टूबर को अरब सागर की खाड़ी में यदि हलचल बढ़ती है तो बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। फिलहाल 15 अक्टूबर तक छुटपुट स्थानों पर हल्की खंड बारिश या बूंदाबांदी को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना के मद्देनजर किसान भाई अपने खेती के कामकाज जारी रखें। इस समय अवधि के दौरान जो भी मौसम में बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम अपडेट आपको हर रोज इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम अंक में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ अनुमति। जय माता दी। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।
नमण करूं ए मारी मात ना गणेशिया। जड़हड़ जड़हड़ जोत जड़े अवल अनादि सगतरी आरती। ढोल नगारा घुरे चंवर ढूले नमन करूं ए मारी मात ना गणेशिया। जड़हड़ जड़हड़ जोत जड़े अवल अनादि सगतरी आरती। ढोल नगारा घुरे चंवर ढूले नमन करूं ए मारी मात ना गणेशिया। नमन करूं ए मारी मात ना गणेशिया। जगत स्वरूपी सातों रूप सरे तरुवर नीब जाना गणित तूठी। धन धन धुवड़ ध्यान धरे नमन करूं ए मारी मात ना गणेशिया। नमन करूं ए मारी मात ना गणेशिया। मरुधर आई निज भगत मते आप चक्रेश्वरी हिंगलाज आवड़ा। हरख्या संत जन दुष्ट हते नमन करूं ए मारी मात ना गणेशिया। नमन करूं ए मारी मात ना गणेशिया। विध विध रूप सकल विचरे नागण हुई अवल नारायणी। झिलमिल मुखड़े तेज झरे नमन करूं ए मारी मात ना गणेशिया। नमन करूं ए मारी मात ना गणेशिया।